नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं डीएलएड बैच 2018 के चतुर्थ सेमेस्टर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। जो इसका में आज का विषय हमारा हिंदी, तो हम आज हिंदी का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हमने दो प्रैक्टिस सेट को शामिल किया है। और इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसा आता है, पेपर में डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, किस तरीके के प्रश्न होते हैं, कितने अंकों के प्रश्न होते हैं, कितना समय होता है। सारी चीज़ें इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न किस पाठ्यक्रम से कितने तरीके के प्रश्न आते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, उससे वीडियो को शुरू करने से पहले देखिए, अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी आशंका है, शंका है या सुझाव है, शिकायत है, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके हर सब्जेक्ट के, हर विषय के किसी भी तरीके की समस्या के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी समस्या का 1 घंटे के अंदर समाधान आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8954094267, आप इस पर अपनी समस्या जो है निसंकोच भेज सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए यहाँ पे तत्पर बैठे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं 5, तो हमने इसमें 10 लिए क्योंकि 2 प्रैक्टिस सेट है। 5 वस्तुनिष्ठ होते हैं, बहुत टिपिकल नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। अगर चीज़ों को आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप उनको कर सकते हैं। देखिए किस तरीके के प्रश्न होते हैं। जैसे पुरस्कार कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण भट्ट। देखिए, पुरस्कार के जो लेखक है आपके जयशंकर प्रसाद, तो सी विकल्प आपका सही है। अगला है प्रत्युपकार शब्द में उपसर्गों की संख्या है। देखिए, प्रत्युपकार की अगर बात करें तो इसमें 2 उपसर्ग हैं। कौन कौन से? प्रति और उप, तो ये 2 उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पे विकल्प जो है बी आपका सही है। अगला है रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है। देखिए, इसके विकल्प में अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। अगर देखिए रेखांकित की बात करें तो रेखा पर अंकित, ठीक, तो यहाँ पे पर जो है कारक शब्द है, कारक अधिकरण कारक, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष होगा। क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष। उसके बाद आता है शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेशवाचक या विधानवाचक। ये किस तरीके का वाक्य आपको बताना है। देखिए दोस्तों, कहीं पे भी जब स्टेशन पर ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है तो क्या कहते हैं हम कि संदेश, भाई जो है अनाउंसमेंट हो रहा है, संदेश आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? संदेशवाचक, कि एक संदेश दे रहे हैं। ये सेंटेंस जो है एक संदेश दे रहा है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपके पास शब्द हैं उपर्युक्त, उपयुक्त, उपरोक्त या उपरोक्त। तो देखिए, इसमें जो सबसे ऑथेंटिक वर्ड है या सबसे शुद्ध वर्ड है तो वो है आपका उपर्युक्त। अगला है सुगम शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखिए, सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम या नीरस, तो इसका विकल्प होगा दुर्गम। देखिए, सुगम का अर्थ होता है जहां पर पहुंचना या जाना आसान हो। ऐसी दुर्गम का इसका जो अपोजिट है विलोम है, उसका अर्थ होता है जहां पर पहुंचना कठिन हो। ठीक। अगला प्रश्न, रविंद्र में संधि है गुण, यण, दीर्घ या वृद्धि। देखिए, रविंद्र अगर बात करें तो रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। अब भाई इसको आप देख लीजिए, रवि में क्या है? छोटे की मात्रा है और इंद्र में छोटी, तो जहां पर 2 ह्रस्व मिलकर क्या बना रहे हैं? एक दीर्घ बना रहे हैं, तो वहां पर दीर्घ संधि होती है, इसलिए आपका विकल्प सी सही है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या पल्लव। तो बहुत कॉमन रचना पूछी गई है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। साकेत जो है आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। और पल्लव जो है आपकी शायद सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तो इसका विकल्प ए सही है। आगे बढ़ते हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास, रहीमदास, सूरदास या नंददास। तो देखिए, ये जो दोहा है कबीरदास जी का है कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, तो इसका विकल्प होगा आपका ए कबीरदास। अगला प्रश्न है दमक शब्द का तुकांत क्या होगा। तुकांत का मतलब क्या होता है? जिसका लास्ट में जब उच्चारण करते हैं तो एक जैसी ध्वनि निकलती है, उनको हम बोलते हैं, मतलब लास्ट में तुकबंदी होती है, तुक बनती है। तो देखिए दोस्तों, कदम्ब, तरस, धमक, हृदय। देखिए, हृदय नहीं हो सकता, कदम नहीं हो सकता, तरस नहीं हो सकता, हाँ धमक, धमक, दमक, तो ये दोनों तुकांत शब्द हैं। तो दोस्तों, ये हो गया आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय। देखिए, 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने इसमें 12 लिए हैं। किस तरीके के प्रश्न आते हैं? जैसे पहला प्रश्न है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों के एक समानार्थी लिखने हैं। जैसे खग का लिखना है तो खग का क्या होता है? पक्षी होता है। ठीक। धरती का लिखना है वसुधा लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है सरोरुह शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, सरो का मतलब होता है कमल, तो रूह का मतलब सरोरुह, कमल के समान। ठीक। अगला है
तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो देखिए तुलसीदास जी के गुरु थे गुरु नरसिंहदास, गुरु नरसिंहदास। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य की बात हो रही है तो कहानी, नाटक, उपन्यास, ठीक, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, निबंध, ऐसे तमाम सारी विधाएं, कोई सी आप दो लिख सकते हैं। अगला है निम्न शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। जैसे तड़ागा, तो देखिए तड़ागा का जो है संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ होता है तालाब। नृपा, नृपा का हिंदी में कहते हैं राजा, ठीक। अगला प्रश्न है फटी न जाके पाँव विवाई बोका जाने पीर पराई। देखिए इस कहावत का अर्थ लिखना है। तो अगर इसे हम साधारण आम जनमानस की भाषा में देखें तो किसी व्यक्ति का दर्द वही समझ सकता है जिसने उस दर्द को अनुभव किया हो, ठीक। जैसे जिसके पैरों में विवाही दरार हो जाती है, इस कारण जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को कोई अन्य नहीं समझ पाता, उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द जो है कोई और नहीं समझ पाता। अगला प्रश्न है जो स्वयं से उत्पन्न हो, स्वयंभू, उसे क्या बोलते हैं? स्वयंभू, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। देखिए सबसे पहले अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो अनुप्रास मतलब जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब इसमें देखिए चा शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है। या फिर देखें तो जल थल में, तो यहाँ पे ला की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो ये इसका उदाहरण, आप कोई सा उदाहरण लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है छा, संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर? देखिए हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो इसमें 4 जो है संयुक्त वर्ण है, ठीक। और संयुक्त वर्ण जो है का मतलब क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। अब जैसे इसमें कौन सा ले लिया हमने? छा, तो छा जो है आपका का और शा से मिलके बनता है छा। अगला है दोस्तों निम्न के विलोम लिखने हैं आपको। जैसे आकर्षण है, तो आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण या प्रतिकर्षण। कृतज्ञ का क्या होता है? कृतघ्न। जागृत का क्या होता है? सुषुप्त। मुक्ति का क्या होता है? बंधन। देखिए पेपर क्या होता है? पेपर बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आता, चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस उसको इस तरीके से पेश किया जाता है कि अगर आपने उन चीज़ों को पढ़ा है या आपके माइंड में है वो चीज़ें, तो आप उनको बहुत आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी जो है पूरी करके रखिए, क्योंकि पेपर में कोई चीज़ें निश्चित नहीं होती कि यही पूछा जाएगा, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। बस आपको क्या है, उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आप उसको लिख सकते हैं। अगला है प्रधान अध्यापक का संधि विच्छेद करें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे संधि की बात करें तो प्रधान अध्यापक, तो छोटा छोटा मिलके बड़ा बना रहे हैं, दीर्घ संधि होगी, ठीक। और इसकी संधि होगी प्रधान धन अध्यापक, ये होगा संधि विच्छेद, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपके अति लघुत्तरीय। उसके बाद इसमें आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए ये आते हैं 7, हमने इसमें लिया 14। अब ये 7 जो हैं 2-2 नंबर के होते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है कि कम से कम आधा पेज या पौन पेज के आसपास इसमें कंटेंट लिखना होता है जिसमें ज़रूरत है। जिसमें नहीं है उसमें आप जितना ज़रूरत है उतना लिख सकते हैं। मतलब कहने का ये है, जैसे इसमें आपसे प्रार्थना पत्र, निबंध या कुछ चीज़ें व्याख्या वगैरह ऐसी पूछ ली जाती हैं जिसमें आपको शब्दों की सीमा 50 या 60-100 वर्ड भी हो सकती हैं। जैसे भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं, किन्हीं 2 कौशलों के उद्देश्य को लिखिए। अब जैसे भाषा कौशल के जो है 4 कौशल होते हैं, कौन कौन से? देखिए 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब इनमें किन्हीं 2 के जो है उद्देश्य लिखने हैं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जो आपका 1 पेज आधे पेज से ज़्यादा का हो जाएगा। अगला है भाषा शिक्षण में वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है इनके मैं उत्तर आपको नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनके उत्तर आपको स्वयं खोजने हैं, स्वयं तैयारी करनी है, ठीक है। मैंने आपको प्रश्न दे रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न आते हैं, इनकी तैयारी आपको स्वयं करनी है। अगर हाँ आपको किसी चीज़ में समस्या आती है आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप मैसेज नंबर है, उसमें मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो देखिए पत्र दोस्तों आता ही आता है, एक निबंध भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला है यथाविधि, त्रिफला, शीतोष्ण व चक्रधर शब्दों में समास विग्रह करते हुए प्रयुक्त समासों का नाम लिखिए। देखिए समास, संधि, अलंकार, ये जो है सब इसके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इन सब की आप बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल पे जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं। हमने हिंदी विषय में लगभग सारे टॉपिक्स को कवर किया है, सारे टॉपिक्स की अलग अलग वीडियो आपको उपलब्ध कराई है। आगे बढ़ते हैं, कविता शिक्षण पर कक्षा 6 के लिए एक संक्षिप्त पाठ योजना बनाइए। देखिए हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन प्लानिंग जो है कई बार जो है हिंदी के पेपरों में पूछी गई है, तो आप एक बार लेसन प्लानिंग की भी अच्छे से तैयारी कर लें। उसके बाद शब्द है पुनर्वलन शब्द से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28, पुनर्वलन शब्द से क्या अभिप्राय है, ठीक।
देखिए पेडागोजी के क्वेश्चन इसमें आपको कई देखने को मिल सकते हैं लघुत्तरीय में, ठीक। उसके बाद है निम्न वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। जैसे पुस्तक समर्पण की, उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, सभा में विरोध प्रकट किया गया, मेरे को बाजार जाना है। देखिए बहुत इसमें ज़्यादा त्रुटियां नहीं होती, बहुत जैसे पुस्तक समर्पण की, तो इसमें क्या होगा, पुस्तक समर्पित की, उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। तो ऊंचा देखिए दर्जा होता है, दर्जा रहन सहन का नहीं होता, रहन सहन का स्तर होता है, लेवल होता है। उसके बाद सभा में विरोध प्रकट किया गया, ठीक है, तो सभा में विरोध किया गया, मेरे को बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। उसके बाद अगला है निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानस शून। देखिए दोस्तों ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है, जिसमें रहीम जी ने ये कहा है कि हर व्यक्ति को जो है पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और उस पानी शब्द का जो है 3 जगह अर्थ किया गया है। बिन पानी सब सून, बिना पानी के पूरा संसार सूना है। अब उन्होंने जो 3 अर्थ इसके बताए, क्या क्या बताए, पानी गए ना उबरे, पानी के बिना कोई उबरता नहीं है, कौन कौन, मोती मानस शून। मोती देखिए बिना पानी के ना तो मोती बन सकता, ना मनुष्य रह सकता, और चून। अब इनका तीनों का देखिए श्लेष की अगर बात करें, मोती मानस चून, तो देखिए चून का मतलब होता है आटा, तो आटे को जो मारने के लिए जो भी करते हैं उसके लिए हमें चाहिए, मनुष्य को चाहिए, और मोती। तो ये तीनों को जो है क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूरदास अथवा कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए जीवनी आपको एक तैयार करनी होगी, आएगी जरूर उसमें, तो आप कोई सी नहीं, मतलब 2-4 जो है अच्छी उसमें तैयार कर लीजिए जो आपको अधिक इंपॉर्टेंट लगे। विसर्ग एवं यहाँ पे विसर्ग होगा, विसर्ग एवं अनुस्वार की परिभाषा, विसर्ग एवं अनुस्वार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए, ठीक, नाटक उनके लिखने हैं। जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। पद धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचन में, देखिए संस्कृत से भी इसमें आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, जो शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, वो आपसे इसमें पूछ लिए जाते हैं। अगला है संधि से आप क्या समझते हैं, स्वर संधि के भेदों का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी गूगल ट्रांसलेटर या जो वॉइस रिकॉर्डर है उसमें दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे शब्दों में त्रुटियाँ हो गई हैं, तो उसके लिए क्षमा है। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का पेपर, आशा करते हैं ये आपके काम आएगा। इसको पूरा लगाइए, अच्छे से लगाइए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है आप हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।